अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ये वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट नंबर 12 है, लास्ट प्रैक्टिकल जो हमने स्ट्रिंग का किया था। इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो आपके पास फाइनल एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल्स आ रहे होते हैं, उसी से रिलेटेड ये दिया हुआ है। मैं अगर आपको दिखाऊं, देखिए ये वो वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर की थी, इसी से रिलेटेड। तो ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो प्रैक्टिकल है, ये बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो प्रैक्टिकल आ रहा होता है वो किस तरीके से आ रहा होता है, उसको भी हम यहाँ पर देख लेंगे। देखिए, इसमें अगर दिया हुआ हो, देखिए ये दिया हुआ, टू फाइंड द टेंशन इन अ स्ट्रिंग। इसमें ये कह रहे हैं कि फाइंड द टेंशन इन अ स्ट्रिंग बाय बैलेंसिंग अ मीटर रॉड। ये बोर्ड का पेपर है, तो मीटर रॉड को बैलेंस करके आपने टेंशन फाइंड आउट करनी है। अब ऑपरेटर्स को कलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ये आयरन स्टैंड्स होंगे, दो आयरन स्टैंड है, एक मीटर रॉड है, एक स्लॉटेड वेट्स होंगे आपके पास, स्प्रिंग होगा, थ्रेड होगा। स्प्रिंग बैलेंस नहीं होगा, खाली स्प्रिंग होगा, ये बैलेंस नहीं रखेंगे। एज होगा, ठीक है, वेज होगा, वो स्प्रिंग बैलेंसेस होंगे। सही है, स्प्रिंग बैलेंस ठीक लिखा है इन्होंने। तो ये तमाम चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे देखिए, जो इन्होंने कॉलम दिया गया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम है, इसको देखते हुए हमने करना है। अच्छा, इसमें ख़ास बात है कि इसमें एक चीज़ यहाँ पे सेंटर में दी हुई है, ये कहते हैं वेट सस्पेंडेड जी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर पे मैं एक वेट को भी क्या करता हूँ, हैंग करता हूँ। ये काम हमने जब प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था तो उसमें नहीं किया था। तो अगर बिलफर्ज ये कॉलम आ भी जाता है बना हुआ आपको, तो आप इसको क्रॉस कर दीजिएगा, यानी कि यहाँ पे कुछ मत लिखिएगा, यहाँ पे डैश डैश कर दीजिएगा अगर बिलफर्ज ये आता है तो। क्योंकि करते असल में ये हैं कि जब आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हुए देखिए, जैसे ये है इस जगह पर, तो यहाँ के सेंटर के ऊपर ना ये 50 ग्राम का एक वेट यहाँ पे हैंग करते हैं ताकि रीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा आ जाए। लेकिन हमने चूँकि कोई वेट ही हैंग नहीं किया सेंटर में 50 सेंटीमीटर के ऊपर, लिहाजा हम डब्ल्यू, उस वेट को हम वेट मार्क ही नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे ये वाली जो रीडिंग आ रही है कैपिटल डब्ल्यू, ये असल में हम वेट हैंग करते हैं यहाँ पर। तो हमने चूँकि वेट हैंग किया ही नहीं है, तो डब्ल्यू जो है ये किसके बराबर होगा, इधर आप या तो आप कर लें 0 लिख लें। अब करेंगे ये कि रीडिंग्स, अब सपोज़ कि पी जो हमने जब इसको हैंग किया था तो हमने देखा था कि यहाँ पे एक रीडिंग आ रही थी, एक रीडिंग यहाँ पे आ रही थी। सपोज़ 0.7 यहाँ पे आ रही है और 0.7 यहाँ पर भी आ रही है, तो मैं इसको रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस में यहाँ पे आ गई 0.7 और यहाँ पर भी आ गई 0.7, तो ये हम 2 दफ़ा 0.7 लिखेंगे। फिर 0.7 और 0.7 को जब आप एडअप करेंगे तो ये 1.4 जो टोटल वेट ऑफ द स्केल आएगा वो 1.4 आएगा। ये वो है, इसको इन्होंने R से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो हम उसको R लिख लेंगे। हमने इसको W से रिप्रेजेंट कर दिया था, तो आप इसे W भी लिख सकते हैं, आप इसे R भी लिख सकते हैं। अब फ्रॉम A टू B डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो A से B तक का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का होता था, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, यानी कि दोनों थ्रेड्स के दरमियान डिस्टेंस AB कहलाता था। तो आपको अगर याद हो कि इसके अंदर जब हम कर रहे थे, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम फाइंड आउट करेंगे पहले इसकी, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखें यहाँ पे इन्होंने जो वैल्यूज़ दी गई हैं, ये देखिए, पॉइंट A 3.5 पे आ रहा है और पॉइंट B 93.7। तो अब जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो डिस्टेंस A से लेके B तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो 93.7 में से इसको जब हम माइनस करेंगे तो AB 90.2 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, AB डिस्टेंस जो आ रहा है ये 90.2 आ रहा है। अब हमने क्या करना है, OB डिस्टेंस लेना है। तो OB डिस्टेंस के लिए देखिए, यहाँ से यानी कि 48.9 से लेके 93.7 को जब हम माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 44.8। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, 44.8। तो ये दो डिस्टेंसेस AB और BG आ जाएंगे। अब ये जो दो डिस्टेंसेस लिखे हैं, ये पहली ऑब्जर्वेशन इसके अंदर आ जाएगी। अगर आप दोबारा से दूसरी ऑब्जर्वेशन लेना चाहें तो वो जो डिस्टेंसेस थे, यहाँ वाले डिस्टेंस, ये जो आपने डिस्टेंसेस लिखे हैं, ये जो आपने लिखे हैं, हो सकता है अब आप थ्रेड को यहाँ से हटाइए और 7 पे एडजस्ट कर दें, और दूसरी तरफ से थ्रेड को हटा के आप
जैसे ये 94 पे एडजस्ट हुआ हुआ है, इसको 91 पे एडजस्ट करके वैसे ही पैरेलल करके सेकंड ऑब्जर्वेशन ले ली। वो ऑब्जर्वेशन लेते हुए भी आप पी और क्यू की वैल्यूज़ देख लीजिए कि क्या आ रही हैं, उनको एसिस्टेंस लिख के दूसरी ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। खैर पहली ऑब्जर्वेशन में यहाँ तक पहुँचेंगे। यहाँ तक आने के बाद अगला जो है वो एक और दिया हुआ है टेंशन। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे T1 और फिर टेंशन फाइंड आउट करेंगे T2। तो T1 आपको बताया था किसके बराबर होता है, W A ओवर B, और यहाँ पे बराबर होता है A माइनस बी ओवर बी, कुछ ऐसे था। तो देख लीजिएगा कि इसका फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या होगा फॉर्मूला। इससे आप नीचे आए, बी जी अपॉन ए बी, बी ओवर ए होता है, बी ओवर ए होता है, ये हम गलत लिख गए, ये होता है बी ओवर ए, और यहाँ पे होता है बी माइनस ए ओवर, या ए माइनस बी ओवर बी, ये सही लिखा है, ए माइनस बी ओवर ए, ठीक है। बी ओवर ए होता है, या नीचे डिनोमिनेटर दोनों के सेम आते हैं, तो इनकी जगह इनकी वैल्यूज प्लेस करते हैं। अब डब्ल्यू आया 1.4 मल्टीप्लाई बाय बी, कितना आ रहा है, बी आ रहा था 44 पॉइंट समथिंग था, 44.8, तो ये आ जाएगा 44.8 डिवाइडेड बाय, शायद ये 97 था, कितना था 90.2, इसको लिख लेंगे हम 90.2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसकी ये T1 आ जाएगा, यहाँ पे T2 इधर आ जाएगा। तो ये हमने इसको इस तरीके से करके परफॉर्म करना, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल इस तरीके से होगा, फिर इनकी टेंशन की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और फिर अगर आपसे कहा जाता है, देखिए इन्होंने डिफरेंस लेने को तो कहा नहीं है, लेकिन T1 जो होता है आप जानते हैं वो S1 के इक्वल आना चाहिए, और T2 जो है वो S2 के इक्वल आना चाहिए, तो उसके रिलेटिव क्या। अगर प्रैक्टिकल सॉल्व करने के दौरान आपको समझ में आए कि कोई एक कॉलम हम और इसमें ऐड अप करके हम, तो आप कॉलम पेंसिल से इसके अंदर ड्रॉ करके प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं।